आज जो है हम ये स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर जो है हम क्रिस्टलोग्राफी पढ़ रहे हैं। क्रिस्टलोग्राफी में सॉलिड ऑब्वियसली आते हैं, लिक्विड और गैसेस की क्रिस्टलोग्राफी स्टडी नहीं की जाती, और उसमें क्रिस्टलोग्राफी में हम पाउडर मेथड को जो है स्टडी कर रहे हैं। अब पाउडर मेथड से पहले जिस वर्क के लिए ये यूज़ होता है, मतलब क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का जो है पैरामीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो वो कवर करती हैं, जो कि हम ब्रैग्स इक्वेशन से भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसे फाइंड आउट करने के लिए जो है पाउडर मेथड यूज़ होता है। अब इससे पहले इस मकसद के लिए लिविस मेथड जो है यूज़ होता था। लिविस मेथड जो है क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसके ज़रिए से सिर्फ हम उसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को स्टडी कर सकते हैं जो कि सिंगल पार्टिकल पर जो है सिंगल क्रिस्टल पर मुश्तमिल होगी। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सारी स्टडी करने वाली सब्सटेंसेस सिंगल क्रिस्टल पर ही मुश्तमिल हों। कुछ पॉली क्रिस्टलिक होती हैं, कुछ बाई क्रिस्टलिक होती हैं, कुछ ट्राई क्रिस्टलिक होती हैं, कुछ पेंटा क्रिस्टलिक होती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो लिविस मेथड था वो फेल हो गया जब हमें ऐसी चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ा जो कि एक से ज़्यादा क्रिस्टल्स पर मुश्तमिल थी। तो इस मकसद के लिए जो है फिर इस मकसद को पूरा करने के लिए फिर पाउडर मेथड जो है आया, जो कि डिबाय और शिरर ने दिया 1916 में। अब इसे हम पाउडर मेथड क्यों कहते हैं? एक तो ये कि हम इसमें पॉलीक्रिस्टलिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं, और दूसरी एक बात बढ़िया ये कि फिर उस पॉलीक्रिस्टलिक सब्सटेंस को भी फर्दर हम पाउडर की शक्ल में जो है बदल देते हैं, तभी जो है इसे हम पाउडर मेथड कहते हैं। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले जो है आपने एक सोर्स लेना है जिससे मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज जो हैं खारिज होती हों। मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज का क्या मतलब है? मतलब ऐसी एक्सरेज जिनका कलर एक जैसा हो, जिनकी वेवलेंथ जो है एक जैसी हो, ठीक है। हमारी ज़बान में जिनका कलर एक जैसा, और साइंस की ज़बान में जिनकी वेवलेंथ एक जैसी हो। और दूसरा फिर वो जो पाउडर है उसे आप एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर डाल लें, ठीक है। जिस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एनालिसिस करना है उसे पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करके कैपिलरी ट्यूब में डाल लें। अब ये एक्स रेज जब गुजरेंगी, ठीक है, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर मौजूद पार्टिकल से जाकर टकराएंगी, ठीक है। तो हर पार्टिकल टाइनी पार्टिकल मतलब एक स्मॉल पार्टिकल के तौर पर एक्ट करेगा, और ये पार्टिकल्स जो है रैंडमली एरिएटेड होंगे, ठीक है। मतलब ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में स्कैटर्ड जो है ये पार्टिकल्स होंगे। तो जब रेस इन रैंडमली ओरिएंटेड पार्टिकल से टकराएंगी तो उनका जो एंगल होगा पार्टिकल्स के साथ वो भी फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है, थीटा चेंज हो जाएगा। अब रैंडम ओरिएंटेशंस की वजह से, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में पार्टिकल्स के होने की वजह से एक्स रेस स्कैटर्ड हो जाएंगी, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जो है फैल जाएंगी। अब इन स्कैटर्ड एक्स रेस को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? इसे डिटेक्ट करने के लिए हम एक एक्सरे फिल्म यूज़ फिल्म जो है यूज़ करेंगे। जैसे किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाए या मोच आ जाए, इस तरह से कुछ हो जाए, तो डॉक्टर जो है एक्सरे प्रेस्क्राइब करता है, और एक्सरे जब हम कराते हैं तो वो एक ब्लैक फिल्म होती है जिसके ऊपर फ्रैक्चर या डिफॉर्म बोन का स्ट्रक्चर जो है शो हो रहा होता है। तो जिस तरह वहाँ जो है हम एक फिल्म यूज़ करते हैं एक्सरेज को डिटेक्ट करने के लिए, यहाँ भी जो है हम एक्सरे फिल्म यूज़ करेंगे। अब मुख्तलिफ एक्सरेज जो कि कॉन्सेंट्रिक कोन से इमर्ज होंगी पाउडर के। अब पाउडर के जो पार्टिकल है ना, ऑब्वियसली उनकी मुख्तलिफ मतलब कोन लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, उनसे कोन लाइक स्ट्रक्चर इमर्ज हो रहे होंगे, उनके कोने होंगे जिन्हें जो है कॉन्सेंट्रिक कोन्स जो है कह रही हैं। अब रेस जब उन पार्टिकल से टकराएंगी तो वो उन कॉन्सेंट्रिक कोन से पार्टिकल्स की ओरिजिनेट होंगी, ठीक है। तो एक नैरो स्ट्रिप होगी जिसके ऊपर ये जो रेस हैं वो अपेयर होंगी आर्क्स की शक्ल में, ठीक है, जो ब्राइट स्पॉट सेंटर में बन रहा है उसके लिए। अब क्या होगा कि क्रिस्टल के सेंटर से जो रेस पास कर जाएंगी वो आगे जाकर एक ब्राइट स्पॉट बना देंगी, और जो रेस जो है स्कैटर्ड हो जाएंगी क्रिस्टल्स और रैंडमली ओरिएंटेड क्रिस्टल्स के साथ टकरा कर, तो वो आर्क्स की शक्ल में जो है अपेयर होंगी। अब जो आर्क्स की शक्ल में अपेयर हो रही हैं स्ट्रक्चर, वो असल में हमारे पास स्कैटर्ड एक्स रेस ही हैं। अब वो वाली मतलब आर्क्स जो कि पेयर की शक्ल में है, पहली बात तो ये कि वो दोनों पेयर की शक्ल में, और दूसरी कंडीशन, दूसरी शर्त क्या है कि सेंटर में बनने वाले ब्राइट स्पॉट से वो एक भी डिस्टेंस हो, एक ही फासले पर हो, ठीक है। तो जब ये दो कंडीशन स्कैटर्ड एक्स रेस फुलफिल कर रही होंगी तो फिर उनके जरिए से, उन आर्क्स के पेयर के जरिए से, उन रेस के पेयर के, स्कैटर्ड एक्स रेस के पेयर के जरिए से हम रिफ्लेक्शन की पोजीशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, या दूसरी लफ्ज़ों में जो है हम ग्लांसिंग एंगल निकाल सकते हैं, जिसका मैं ये यहाँ पे अब बताने लगी हूँ, ठीक है। अब ग्लांसिंग एंगल की जो वैल्यू है उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं?
जो हमारे पास स्कैटर्ड एक्सरे की आर्क बन रही है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, जिसे हम एक्स कहेंगे। और वो जो आप पार्टिकल्स पढ़े हैं कैपिलरी ट्यूब के अंदर, ऑब्वियसली वो कैपिलरी ट्यूब के सेंटर में होंगे, तो सेंटर से लेकर कैपिलरी ट्यूब की साइड तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम रेडियस कहेंगे। ठीक है, तो आर्क का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, उन पार्टिकल्स के सेंटर से कैपिलरी ट्यूब की वॉल तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, जिसे हम रेडियस कहेंगे। तो उससे जो है हम ग्लांसिंग एंगल की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जब ग्लांसिंग एंगल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये मैंने फार्मूला लिखा है डिग्री को रेडियन में बदलने का, थीटा मल्टीप्लाइड बाय 180/पाई। ठीक है, इस फार्मूले से यहाँ पे जो आपका एंगल है डिग्री में वो लिखें। ठीक है, इसे 180 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें इसे पाई से, तो ये रेडियन में हमारे पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास सबसे पहले हमने ग्लांसिंग एंगल पाउडर मेथड से निकाला और उससे फिर हमने डिग्री से रेडियन में बदला, और इस एंगल को जब हम ब्रैग्स इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसके जरिए से हम उसका एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो उसने कवर किया, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, ब्रैग्स इक्वेशन में सारा समझाया, वो फाइंड आउट कर सकते हैं रेस का, जो कि वो कवर करेंगे। ठीक है, और ना सिर्फ इससे वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम जो है फिर लैम्डा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ, ग्लांसिंग एंगल भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी कर सकते हैं। अब इसे जो है मैं डायग्राम से एक बार बता देती हूँ। अच्छा, वैसे पाउडर मेथड का आपको क्लियर हो गया ना कि ये डिबाई और शेरर ने दिया, और ये पॉलीक्रिस्टलिक सब्सटेंस को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। और सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज का एक सोर्स लें, और जो वो आपके पास सब्सटेंस है उसे पाउडर करके कैपिलरी ट्यूब में डालें। जब वो सोर्स से निकल के एक्स रेज उन पार्टिकल से टकराएंगे तो उनके रैंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से जो हमारे पास रेस होंगी उनका एंगल भी जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब कुछ रेस जो से पास कर जाएंगी वो ब्राइट स्पॉट बनाएंगी, जो इर्द गिर्द स्कैटर्ड हो जाएंगी वो आर्क्स बनाएंगी। ठीक है, तो अब फिर वो वाली आर्क्स जो कि इक्वी डिस्टेंस हैं सेंट्रल ब्राइट स्पॉट से, उसके जरिए से हम रिफ्लेक्शन की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप आर्क का डिस्टेंस एस निकाल लें, पार्टिकल्स का कैपिलरी ट्यूब के सेंटर से लेकर उसकी वॉल तक डिस्टेंस निकालें, जिसे हम रेडियस कहेंगे, और उससे एंगल की वैल्यू क्रिएट जो है फाइंड आउट कर लें। जब एंगल की वैल्यू आपके पास आ गई फिर उसे रेडियन में बदलें, फिर ब्रैग्स इक्वेशन में उसे डालें। जब ब्रैग्स इक्वेशन में डालेंगे तो उससे आप उसका एक्स्ट्रा डिस्टेंस डी क्रिस्टलोग्राफी का पैरामीटर जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसे डायग्राम से शो किया गया है। अब डायग्राम सबसे पहले जो है इसमें ये जो मैंने सेंटर में बनाई है ये देखिए, जिसे मैंने ए से जो है जाहिर किया, ये हमारे पास एक्सरेज आ रही हैं, ये हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब पड़ी है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर सब्सटेंस पाउडर शक्ल में है। ठीक है, ये एक्सरेज आके इससे टकरा रही हैं, इसके अंदर पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे ना, कुछ स्कैटर्ड होंगे और कुछ जो है इधर जाकर जो है हमारे पास एक ब्राइट स्पॉट बना देंगे। ठीक है, इधर हमारे पास ब्राइट स्पॉट बन गया। ठीक है, सपोज ये ब्राइट स्पॉट बन रहा है और बाकी स्कैटर्ड एक्सरेज इधर उधर आर्क्स की शक्ल में आ गई। ठीक है, तो इन आर्क्स का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, और जो इसके अंदर पार्टिकल पड़ा उसके कैपिलरी ट्यूब के सेंटर से लेकर उसके वॉल तक का डिस्टेंस आर क्रिएट कर लो, फाइंड आउट कर लो, उससे थीटा आ जाएगा, थीटा को ब्रैग्स इक्वेशन में पुट करोगे तो हमारे पास डी आ जाएगा। अब यहाँ पे ना एक मिनी कैमरा लगा हुआ होता है जो मैंने यहाँ जाहिर किया, ये बहुत छोटा है, यहाँ पे ये नहीं बनाया जा सकता तो मैंने इसे यहाँ बनाया, जिसे जो हम सिलेंड्रिकल कैमरा कहेंगे। ठीक है, अब ये एक्स रेज आ रही हैं और साथ ही ना यहाँ पे कोलीमेटर भी लगा होता है। कोलीमेटर का वर्क ये है कि ये रेस को पैरेलल करता है। ठीक है, अब जो रेस मुख्तलिफ डायमेंशंस में होती हैं, जब वो कोलीमेटर से गुजरेगी तो वो स्ट्रेट हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, मतलब एक दूसरे के साथ 180 का जो है एंगल बना रही होंगी। ठीक है, तो कोलीमेटर से एक्स रेस गुजरेंगी तो ये स्ट्रेट पैरेलल हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा कि ये इस कैमरे के अंदर जाएंगी, कैमरा जो है इनकी सारी एक्टिविटी नोट करेगा, तो कुछ इधर आके ब्लैक स्टॉकर हमने लगाया, इसमें अब्जॉर्ब हो जाएंगी और यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बन जाएगा, और कुछ इधर उधर फैल जाएंगी जिससे हमारे पास आर्क्स बनेगी, जो मैंने यहाँ पे ये दिखाई है। तो यहाँ पे जो कैमरा का सीन है वो सारा मैंने यहाँ पे जाहिर किया हुआ। तो ये था हमारे पास पाउडर मेथड। पाउडर मेथड बेसिकली हमें ग्लांसिंग एंगल देता है। ठीक है, उस ग्लांसिंग एंगल को फिर जब ब्रैग्स इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा डिस्टेंस डी आ जाएगा।